हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुनैना फ्रॉम स्मार्ट पे इन्वेस्टमेंट्स। हमारे चैनल का मेन मोटिव है अपने इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल अवेयरनेस के डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताना। तो आज भी हम आपके सामने एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी आज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले लोगों की ज़िंदगी 60 साल तक होती थी, लेकिन अब 85 टू 90 ईयर्स तक हो गई है। तो इसी वजह से जो लोगों की अर्निंग एज थी वो पहले लोग 22 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एक नॉर्मल पर्सन की जो अर्निंग एज स्टार्ट होती है वो 27 टू 30 ईयर्स के में स्टार्ट होती है। इसका एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है कि पहले लोगों के पास कमाने के लिए 40 ईयर्स का टाइम होता था, लेकिन अब उनके पास टाइम पीरियड कम हो गया है, वो 30 ईयर्स का रह गया है। लेकिन उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि उनके पास आफ्टर द रिटायरमेंट एज, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60 उनके पास कम से कम 30 साल और हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। बट ये चैलेंज भी है क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई काम नहीं है, उनको अपनी उस जिंदगी में अपनी अमाउंट जो उन्होंने कलेक्ट करी है उसके साथ ही उनको बितानी पड़ेगी। तो जो पर्सन के पास 30 ईयर्स हैं कमाने के लिए, उसके पास उस 30 साल में उसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, साथ में उसको अपनी चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में भी देखना है, उसको डे टू डे के एक्सपेंसेस को भी बियर करना है, साथ साथ में उसको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है। उसको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हमारी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेशियोज वो बढ़ गई है। हम हमेशा काम नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमें कोई पेंशन स्पॉन्सर नहीं करती है। एज के साथ साथ हमारी मेडिकल इमरजेंसीज के बिल भी बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन ने भी एक साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि डे टू डे इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है, तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से भी रिटायरमेंट थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट फैमिलीज थी, तो एक पर्सन की एक्सपेंडिचर्स को बियर करना कुछ इजी था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि हमें अपनी रिटायरमेंट को एक रिच रिटायरमेंट के रूप में प्लान करना होगा। तो हमें अपनी रिटायरमेंट के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए कि हम अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सके। फ्रेंड्स, अगर हम अपने एनुअल एक्सपेंसेस को अपनी रिटायरमेंट के एज पे चेक करें कि एट द एज ऑफ आवर रिटायरमेंट हमारे जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, कम से कम अगर हम ये चेक करें कि हमारी रिटायरमेंट पे मान लीजिए कि हमारे पास 5 लाख हमारी रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी एनुअल एक्सपेंसेस होंगे, तो हमें उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कम से कम 30 साल की जिंदगी के बारे में सोचना है कि हम 30 साल और जिएंगे। तो हमें 30 साल की जिंदगी के लिए 1.5 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। उस 1.5 करोड़ को पूरा करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम उस टाइम के लिए एक रिटायरमेंट प्लान करें। हम अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट अपने रिटायरमेंट के रूप में इन्वेस्ट करें। हमें एक सिप में किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम सिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें डेली की जो एनएवी की अप डाउन है, फ्लक्चुएशंस हैं, वो मिलेगी, मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत अच्छी एडवांटेजेस भी होते हैं। इसके बिना भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शंस हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको बीट नहीं करती। लेकिन अगर हम एसआईपी के थ्रू जाएंगे तो ये हमारी इन्फ्लेशन को भी बीट करेगी और हमारी रिटायरमेंट का भी बहुत अच्छा सोल्यूशन देगी। फ्रेंड्स, अगर हम 30 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1500 पर वीक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करी और 60 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट हुई तो हमारी पॉकेट से 21,60,000 रुपीज जाता है और एट द एंड ऑफ द 60th ईयर उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2 करोड़ होगी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अगर हम इसके लिए हम
चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी एज में अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। हम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या एट द एज ऑफ 35 ईयर्स प्लान कर रहे हैं। बट कीप इट इन माइंड कि जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी ही कम अमाउंट की हमें जरूरत पड़ेगी और आपके जो मीटिंग पॉइंट होगा वो सेम ही रहेगा। अगर आपको 2 करोड़ की, आपको ये तो क्लियर है कि हमें अपनी रिटायरमेंट के टाइम 1.5 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, लेकिन हमने ये कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कितना जल्दी स्टार्ट करना है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही कम इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। कई कस्टमर्स कहते हैं कि 12% तो बहुत ज्यादा रिटर्न है, इतनी रिटर्न तो आती नहीं है। तो हमने एक मार्केट से कुछ फंड्स उठाए हैं, म्यूचुअल फंड्स जिनको 20 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए। अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देखें तो वो 14% से ज्यादा है। हमने तो आपको 12% ही बताए हैं। हम इसके कंपैरिजन एक टेक्नोलॉजीज फंड से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिप की रिटर्न है फंड की रिटर्न से ज्यादा आती है। साल 2000 में ड्यू टू Y2K टेक्नोलॉजीज फंड में बहुत बड़ा बूम आया था। उसके बाद मार्केट काफी डाउन हो गई थी। तो हम उसके लिए हम ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड की एग्जांपल ले रहे हैं। एट द एज ऑफ ईयर 2000 उसकी NAV 10 रुपीज थी और एट द एज ऑफ 2006 उसकी NAV 10.46 थी। तो उसकी NAV में कोई चेंज नहीं आया, NAV सेम ही है अप्रोक्सीमेटली। बट अगर किसी क्लाइंट में उसमें SIP करी होती है और उसको कंटिन्यू किया होता तो उसकी रिटर्न 30% आती है। आप इसको चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट में जाके सिप की पास परफॉर्मेंस में। तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो हमें सिप की रिटर्न भी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें इतनी रिटर्न देनी है चाहिए जितनी हम आपको बता रहे हैं या जितनी हमने अपने चार्ट्स में आपको शो करी है, तो हमें कुछ की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। हमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें डेली की न्यूज से दूर रहना है, क्योंकि अगर हम डेली न्यूज चेक करते रहेंगे तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। ये जो डेली की न्यूज है ये ट्रेडर्स के लिए होती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होती। हमें डेली अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस नहीं चेक करनी, हमें डेली उसकी NAV नहीं देखनी। कभी हो सके तो आपकी जो सिप की इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं टॉपअप भी करना चाहिए, सो दैट कहीं ना आपको अगर कभी डाउन मार्केट दिखे तो आप अपनी सिप में एक्स्ट्रा टॉपअप करें, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट आपको और ज्यादा एवरेज मिले। आप अपनी सिप को किसी गोल के साथ अटैच करके अगर करोगे तो आप उस गोल के साथ अटैच रहते हो कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है, तो आप देखोगे कि आप अपनी सिप को कंटिन्यू ही रखोगे। बट मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स 70% हैं जो पहले 6 साल में ही या तो सिप को बंद कर देते हैं या फिर अपना पैसा निकलवा देते हैं। वो इसीलिए निकलवाते हैं क्योंकि वो जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको अपने माइंड में नहीं रख पाते। अगर हम इनको अपने माइंड में रखेंगे तो हमारी जो रिटायरमेंट है वो डेफिनेटली एक रिच रिटायरमेंट होगी। सो wish you all the best to all our retired persons and congratulations on your retirement. Thank you. Have a good day. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ईमेल ID दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी ईमेल कर सकते हो। हम आपकी ईमेल्स का 100% आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।